इसी तरह हम पास्टर राहुल को भी करते हैं। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वादों के सच्चे जिंदा आसमानी जलाली खुदावंद, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंदा। इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, तेरे खादम के लिए, पास्टर राहुल के लिए, और खुदावंदा जितने तेरे बेटे बेटियां यहाँ मौजूद है और जो आने वाले हैं खुदावंदा, उन सब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। खुदावंदा तू इस जगह खुदावंदा तेरा अबर छाया रहे, जितनी देर खुदावंदा ये मीटिंग रहे खुदावंदा, इस मीटिंग को सारे कंट्रोल को पाक रूह हम तेरे हैंड ओवर करते हैं और तेरे हाथों में देते हैं आसमानी बाप। एक एक को चुना, बड़ी बरकत देना, अपने खादम को बड़ी कसरत से, बड़े जलाल से खुदावंदा इस्तेमाल करना, और खुदावंदा एक एक को तेरे खून में छुपा के तेरे हाथों में देती। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हो, ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब वक्त हम प्रस्तुत करेंगे तो खुदावंद की हम तो सलाम में हम आगे बढ़ते हुए, मैं रफाकत भाई हैं हमारे दरमियान, ब्रदर रफाकत, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो खुदावंद की हम तो सलाम में कोई गीत या ज़बूर गाएं। जी जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम प्रशिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 121 गाएंगे। अखियां चुकना महबल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना महबल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नु रब पे आया, मेरी मदद नु रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरा नु देवे खलारा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। तेरे पैरा नु देवे खलारा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा न कदी अंगलावे, तेरा राखा न कदी अंगलावे, तेरे रब नू निदरवे नावे, तेरे रब नू निदरवे नावे। इस्राएल दिया रखदा उताड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उते उचा करनवाला, तेरे उते उचा करनवाला। शुक्र ओ से दहर दम गुजारा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। दीने सूरज न तेनू सतावे, दीने सूरज न तेनू सतावे, राती चन भी न
न कुछ दुख पचावे, राते चन वे न कुछ दुख पचावे, खौफ खावा गना विच उजाड़ा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, तेरा रब तैनू आपे बचाउंदा, तेरा रब तैनू आपे बचाउंदा, सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा, तेरी जिंदड़ी दिया रखदा उताड़ा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, तेरे राह विच यहोवा ताला, तेरे राह विच यहोवा ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, मैं तेरा ही नू हर दम पुकारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम एक ज़बूर पढ़ेंगे, ज़बूर पहला। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है और शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। इसी तरह हमारे दरमियान सिस्टर बिया हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कोई गीत या ज़बूर गाए, खुदावंद की हमद सुना करें। जी साइमा बाजी जरूर। मैं गीत गाऊंगी। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी बिचों मैनू खिच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, आपे उपरों हथ वधा के मेरे बारे दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ न कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, ओ जोर मेरा है,
मेरा प्यार है ओ देनार आपे उपरों हथ बधा के मेरा कीता सामना ओन्हा जदो सामे बिपटाना पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देनार आपे उपरों हथ बधा के मैनू खुले थां दे उते आपे काढने आया सी मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देनार आपे उपरों हथ बंधा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी बिचों मैनू खींच न जावेगा आपे उपरों हथ बंधा के आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम अब कोर्स गाएंगे आज के कलाम के लिए। तो मैं सिस्टर नईमा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के कलाम के लिए एक कोर्स गाएं। जी सिस्टर साइमा। हालेलुया 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 यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen.
आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। तो इसी तरह हमारे दरमियान सिस्टर मैविश है, तो वो आज के कलाम के लिए दुआ करें। थैंक यू समा वजी मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। आया हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फात ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक, प्यार से भरे खुदावंद ने सूरज जमीन पर चुप के पीछे सजदा करते हैं। आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम। खुदावंद यहाँ पे जितने भी खानदान है, जितने भी जाने हैं मसीह, अब जब हम तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुनने को है वापस पाने, जितनी भी हमने परस्तिश की, हमारा गीत गाना, हमारा दुआ करना तेरे हजूर में बखूब की मांग पहुंचे वापस पाने, क्योंकि आप ऐसे ही फरिश्ता ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं वापस पाने। सारे खानदान का नाम बना, एक एक खानदान को बरकत देना और मसीहा सुनने वाले कान देना और समझने वाला दिल देना। मसीहा एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना दे, बल्कि तेरे कलाम को जलाल देने वाले बने और एक एक की जिंदगी में आशा कलाम मसीहा, एक एक की जिंदगी में जड़ पकड़े मसीहा, एक एक की जिंदगी में आशा कलाम मसीहा हम सब ईमान से रिसीव करें और एक एक जिंदगी में आके ठहरे मसीहा और एक दूसरे को जाने, तुझे जाने को तेरे कलाम के दिल में रखे और 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलना। ये सब कुछ मौका पा लिया तेरे प्यारे बेटे नाम के नाम से खुदा दीजिए और बख्श दीजिए। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मैविश, खुदावंद आपको बरकत दे। तो वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़े, तो हम करते कि वो आए और हम सबों के दरमियान आज का जिंदा कलाम पेश करें। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने कैमरों को ऑन करें ताकि आप सबकी मौजूदगी भी हो, ताकि वो पास्टर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने कैमरे को ऑन करें। हालेलुया। प्रभु को फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं हमको साथ में मिलाने के लिए, और हम लोग वचन में जाएंगे। पहला थेसलोनियो, फर्स्ट थेसलोनियंस, पहला थेसलोनिकियो या पहला थेसलोनियो, फर्स्ट थेसलोनियंस, उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां अध्याय 16, 17 और 18 पढ़े। उर्दू बाइबल से पढ़े 16, 17 और 18। बाइबल, उर्दू बाइबल से पढ़े। फर्स्ट थेसलोनियो, फर्स्ट थेसलोनियो 5वां अध्याय 16, 17 और 18, 16, 17, 18 जी। हर वक्त खुश रहो, पहला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। हालेलुया। रूह को ना बुझाओ। आमीन। बस बस बस। तो यहाँ पे यहोवा की या परमेश्वर की मर्जी के बारे में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है। और उसकी इच्छा क्या है? 3 चीज़ें यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला तो हमेशा सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो। फिर लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और फिर लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। तो ही तुम परमेश्वर की इच्छा मतलब मर्जी करते हो। परमेश्वर की मर्जी ये 3 चीज़ है। ओके, यहाँ पर ये 3 चीज़ों को परमेश्वर की मर्जी कहा गया है। अभी द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज़ नॉट सिग्निफाइड इन योर लाइफ बाय एनीथिंग एल्स बट द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हमें कैसे पता लगता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? जब भी हमारे जीवन में जॉय होगा, आनंद होगा। आनंद का मतलब है, आनंद का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हंसते रहते हैं, हम लोग हमेशा स्माइल देते रहते हैं, उसका मतलब हम लोग पागल है। आनंद का असली मतलब ये है कि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर के तरफ हम शुक्रगुजार है हर हमेशा। हालेलुया। ये सब तीनों चीज़ जो है, आनंद, क्या लिखा है? खुशी, उर्दू में लिखा है खुशी, हमेशा प्रार्थना करना, प्रार्थना, और शुक्रगुजारी, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। ओके,
हालेलुया। अभी हमें यह समझना है कि परमेश्वर के उपस्थिति में हम हैं, उसको कैसे परखें। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसका मतलब परमेश्वर की खुशी हमारे अंदर है, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है। ओके, हालेलुया। और परमेश्वर की खुशी या परमेश्वर का जो जॉय है, परमेश्वर का जो आनंद है, वो सर्कमस्टेंसेस पे, परिस्थितियों पे, सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर हर एक खुशी या हर एक आनंद परमेश्वर की खुशी या आनंद या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। आज आप खुश हैं क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए आप खुश हैं। कल वो पैसा अगर चोरी हो जाता है, आपकी खुशी उस पैसे के साथ चली जाती है, वो परमेश्वर की खुशी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का जो खुशी है, परमेश्वर का जो आनंद है, वो आपके पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है। पैसे है या पैसे निकल गए, परंतु परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है, उसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आप है। कितने लोग समझ रहे हैं? आज घर पे सब कुछ सही चल रहा है और आज घर पे पार्टी मनाया जा रहा है, आप आनंदित है, आप खुश है, यार अच्छा चल रहा है। कल उठ के कुछ अटैक आपके जीवन में आया या कुछ परेशानी आपके जीवन में आया, कल उठ के आप दुखी हो जाते हैं और फिर परमेश्वर का आनंद निकल जाता है। उसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं थे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप है या मैं हूं, वो कैसे परखा जाए? जब भी एक आनंद हमेशा, एक खुशी हमेशा, चाहे कुछ है नहीं है, चाहे चीजें बुरी हो रही है अच्छी हो रही है, परंतु एक खुशी हमेशा हमारे अंदर बनी रहती है। उसका मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में हम बने हुए हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में बना हुआ है, बाहर कुछ भी हो जाए वो चीजें उसको अफेक्ट नहीं करता, उसके खुशी को अफेक्ट नहीं करता। वो हमेशा आनंद बनाते रहता है, वो हमेशा परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते रहता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, दाऊद ने लिखा कि अगर मैं मृत्यु के तराई से भी जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा। वहां पर भी दाऊद स्तुति करते रहता है। क्यों वो स्तुति कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में है, परमेश्वर के मौजूदगी में है। हालेलुया। और जो व्यक्ति, कितने लोग समझ रहे? तो पहला इवैल्यूएशन, पहला जो परखने का, इवैल्यूएशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, परखना क्या, परमेश्वर की उपस्थिति में आप है कि नहीं, वो देखने, अगर आपको जानना है तो आप देखिए कि परमेश्वर का आनंद, खुशी आपके अंदर है कि नहीं, बना हुआ है कि नहीं। ओके, हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे भजन संहिता में, मतलब साम्स, द बुक ऑफ साम। लेट्स गो टू द बुक ऑफ साम, उसका 16वां अध्याय, 16 चैप्टर और वर्स नंबर 11वां अध्याय पढ़े, 11th वर्स। क्या लिखा है वहां? मुझे जिंदगी की राह दिखलाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। आमीन। तेरे दाहिने हाथ में क्या है? दायमी खुशी, दाहिनी खुशी। और तेरे हुजूर में क्या है? क्या बोलता है वहां पर? कामिल शादमानी। कामिल शादमानी मतलब क्या है? फुलनेस ऑफ जॉय। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब वही है उर्दू में फुलनेस ऑफ जॉय, इंग्लिश में है वो फुलनेस ऑफ जॉय। कामिल शादमाली, बराबर, कामिल शादमाली। तेरे हुजूर में क्या है? कामिल शादमानी है, फुलनेस ऑफ जॉय है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी, हिंदी में हम लोग आनंद की भरपूरी कहते हैं। कामिल शादमानी है मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आप है, उसका मतलब आपके अंदर आनंद बने रहेगा, उसका आनंद बने रहेगा। ओके। और एक वचन में आगे हम लोग जाएंगे, नेहमाया चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 10 पढ़े, उसका 8वां अध्याय का 10वां वचन, चैप्टर 8 वर्स 10, नेहमाया। नेहमाया 8वां अध्याय, चैप्टर 8 वर्स 10। पढ़े, किसी को उर्दू बाइबल में मिला है वो पढ़े। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, 8 का 10। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ,
जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी ही तुम्हारी पनाहगाह है। आमीन। हालेलुया। खुदा की शादमानी ही तुम्हारी क्या है? क्या वर्ड है वो? पनाहगाह। पनाहगाह, पनाहगाह मतलब द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। आज के दिन दुखी मत रहो, आज के दिन तुम खुशी मनाओ, क्योंकि खुदा की शादमानी, या मैं खुशी बोलूँगा, जॉय जो है वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, जो परमेश्वर का आनंद है वो हमारे आत्मा को ताकत देता है और हमारे आत्मा को, हमारे स्पिरिट मैन को वो दृढ़ रखता है। हालेलुया। परंतु शैतान क्या करता है? उसी खुशी को वो छीनना चाहता है। वो कैसे छीनना चाहता है? बाइबल क्या कहता है? शैतान आता है क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। क्या चोरी करने आता है? वो परमेश्वर की खुशी को, खादमानी बोलते हैं, राइट, उसको वो चुराने के लिए आता है। हालेलुया। क्योंकि जो भी विश्वासी के जीवन से शैतान उस परमेश्वर की खुशी चुरा लेता है, वो विश्वासी का आत्मा जो है वो वीक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद जो है वो एक विश्वासी के आत्मा को स्ट्रेंथ देता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। खुदा की खादमानी जो है वो हमारे आत्मा का स्ट्रेंथ है, वो हमारे आत्मा का बल है, और शैतान उसको कैसे चुराता है? परिस्थितियों के द्वारा। हालेलुया। आपके परिस्थिति, आपके परेशानी को वो ऐसा बड़ा करके आपको दिखाएगा, ऐसा बड़ा करके आपको दिखाएगा। हालेलुया। आपको जरा सा, जैसे कि आपको जरा सा जो है गले में थोड़ा सा दर्द हो गया, दर्द, थ्रोट पेन हो गया, पर शैतान आपके कानों में आएगा और बोलेगा, अरे शायद तुझे कोविड हो गया है। अरे कोविड ही नहीं हुआ, शायद ये कोविड से तू मर जाएगा। एक छोटी सी बात को वो बड़ा करेगा। हालेलुया। और उस विचार में, उस सोच में, उन बातों में वो आपके शांति को, वो आपके आनंद को चुराएगा। अगर परमेश्वर का खुशी आप खो देते हो, आपके आत्मा का बल आप खो रहे हो। हालेलुया। और अगर आपके आत्मा का बल, आपके आत्मा का स्ट्रेंथ आप खो रहे हो, उसका मतलब शैतान बहुत आसानी से आपके जीवन के साथ खेल सकता है। शैतान बहुत आसानी से आपके अंदर घुस के वो अपना कार्य कर सकता है। हालेलुया। अभी हम लोग आएंगे वचन में, जब भी हम लोग परमेश्वर का खुशी, उसका खादमानी खोने लगते हैं, अगला स्टेप जो होता है वो हम दुख में, डिप्रेशन में और कुड़कुड़ाने में जाते, कंप्लेनिंग करना शुरू कर देते हैं उसके बाद। हालेलुया। शैतान जो है आपके मन का, शैतान जो है आपके जीवन का नियंत्रण लेना शुरू करने लगता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सॉरो एंड डिप्रेशन एंड कंप्लेनिंग विल मेक योर स्पिरिट वीक, बट जॉय, प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग विल मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। उसका मतलब दुख, डिप्रेशन और जो कुड़कुड़ाना, कंप्लेनिंग बोलते हैं, वो आपके आत्मा को बहुत वीक करते जाएगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का आनंद, प्रार्थना और क्या शुक्रगुजारी, थैंक्सगिविंग, आपके आत्मा को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, मेरे साथ रहे। तो मैंने आपको कहा परमेश्वर का आनंद मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम, अगर ऐसा जरूरी नहीं है परमेश्वर का आनंद है मतलब आप हमेशा हा 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 हंसते रहे। परमेश्वर का आनंद का मतलब क्या है? परमेश्वर का आनंद मतलब आप ऐसे एक, आपका हृदय का अवस्था ऐसा है, आपका दिल का अवस्था, हार्ट का अवस्था ऐसा है कि हमेशा हर एक चीज के लिए आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर रहे हो। हर एक चीज में आज आपके घर में जो है ज्यादा पैसा नहीं है, उस परिस्थिति में भी आपके परिवार के साथ आप बैठते हो, आपके फैमिली के साथ बैठते हो और आप बोलते हो भले ही हमारे पास आज अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं है, परंतु जो कुछ भी है हम लोग बैठ के परमेश्वर की ओर देखेंगे, हम लोग बैठ के साथ में परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे, हम लोग बैठ के साथ में प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो है परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। कल हमें लाइट का बिल भरना है और लाइट का बिल अगर नहीं भरेंगे वो लोग आके हमारा लाइट, इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, करंट काट देंगे।
अगर वैसा हो गया, परमेश्वर अगर भेजता है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कार्ड भी दिए, हम लोग अंधेरे में बैठ के बाइबल पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, वो परमेश्वर का आनंद है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें एक विश्वासी पर होती है। परमेश्वर आपको देखता है कि कितना आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पर अगर परमेश्वर का, अगर आपका खुशी, आपका खादमानी जो है, अरे कल लाइट, मेरे पास पैसे नहीं है, कल लाइट का बिल भरना है, कल ये भरना है, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो शैतान के स्पेल के अंदर आप है। शैतान आपसे वो चीजें करा रहे हैं, और उसका मतलब आप जब भी आप कंप्लेनिंग करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के खुशी को खो देते हैं, आपका आत्मा बहुत दुर्बल हो जाता है, और जो आप बकते हैं मुंह से, वो सभी आपके शरीर से निकलता है। जिस्मानी बातें आप करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस्मानी बातें करते हैं, वो फिर उन चीजों के लिए उसके ऊपर ब्लेम करते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके वजह से नहीं हुआ, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, हम ठीक नहीं है, ये है, तूने। बाद में बीवी से झगड़ा करते हैं, हस्बैंड से झगड़ा करते हैं, तुम्हारे वजह से हुआ, वाइफ बोलते हैं तुम्हारे वजह से हुआ। वो जिस्मानी बातों में शैतान आपको लाता है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का खादमानी, प्रार्थना और थैंक्स गिविंग नहीं है, जो आपके आत्मा को स्ट्रेंथन रख सके हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरे साथ है? ओके, हालेलुया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जॉय। जॉय इज ओके, joy is not laughing and all those things, but joy is always being in a state of being grateful to God. Joy is always being in a state of gratefulness to God. परमेश्वर की खादमानी या परमेश्वर की खुशी का मतलब है हमेशा आपका हृदय एक शुक्रगुजारी परमेश्वर की करता है। ओके, हालेलुया। आगे हम लोग जाएंगे। ओके, उसके बाद कितने लोग जॉय समझ रहे हैं? तो जॉय जो है, परमेश्वर की खादमानी जो है, बाहरी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, हर एक परिस्थिति में। इसके लिए बाइबल ने क्या कहा? पहले हमेशा खुश रहो। ऐसा नहीं बोलता कभी कभी खुश रहो, हमेशा। बी जॉयफुल ऑलवेज। सभी लोग बोले हमेशा खुश रहो। सभी लोग बोले सभी लोग बोले मैं हमेशा खुश, परमेश्वर में खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, खुश रहो, परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजारी करते रहो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं पहली बात? ओके, हालेलुया। दूसरी बात है, बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। अभी निरंतर प्रार्थना, अभी प्रार्थना का जो टॉपिक है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रेवलेशन है, परंतु मैं आज जो परमेश्वर प्रोफेटिक वॉइस अपने लोगों से बात करना चाहता है वो कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगा। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना मतलब, अगर हम पूछेंगे एक साधारण विश्वासी से प्रार्थना मतलब क्या है, उन लोग बोलेंगे प्रार्थना मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे पैसा दे, हम मांगते हैं परमेश्वर, वो प्रार्थना है। हालेलुया। मेरे पास ये नहीं है, हम मांगते हैं परमेश्वर से ये दे दो, ऐसा नहीं हो रहा है, हम मांगते हैं। प्रार्थना अपने लिए लेना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का जो सेवकाई है या प्रार्थना का जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी ही एक्चुअली एक सेल्फलेस एक्टिविटी है, बिना मतलब का एक्टिविटी है। उसमें आपका कोई मतलब नहीं रखना है आपको। ओके, हालेलुया। ओके, मैं कुछ वचन में आपको लेके जाना चाहता हूं। प्रेरितों का किताब मतलब द बुक ऑफ एक्ट्स, उर्दू में जो है आपका बुक ऑफ एक्ट्स है, वो बुक में चलते हैं हम लोग, बुक ऑफ एक्ट्स। हिंदी में प्रेरितों का किताब, उसका 10वां अध्याय, चैप्टर नंबर 10 और उसका पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक पढ़े, 1 to 3 पढ़े। ईमाल की किताब 10 बाब पहले से 10। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस उल्टन का सूबेदार था जो इतालियानी कहलाती। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस,
उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या? आमेन। कहा, बस 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 आए। बस, थैंक यू, हालेलुया। वहाँ पे क्या लिखा है? कॉर्नेलियस नामक कैसरिया जो एक राज्य है, वहाँ का वो सेंचुरियन था, सिपाही था। वो इटालियन रेजिमेंट, मतलब वो यहूदी नहीं था उस समय पे। अभी परमेश्वर के बच्चे जो थे उस समय पे सिर्फ और सिर्फ यहूदी थे, जूइश लोग थे। ओके, हालेलुया। परमेश्वर के जितने भी वचन थे, परमेश्वर के जितने भी प्रॉमिसेस थे, वो यहूदियों के लिए थे कि वो परमेश्वर यहूदियों का परमेश्वर है, जूइश इज़राइल का परमेश्वर है, इज़राइल को वो ब्लेस करेगा। ओके, परंतु ये कॉर्नेलियस एक यहूदी नहीं था, वो इटालियन कंट्री से एक नॉन जूइश पर्सन था, वो यहूदी नहीं था। और बाइबल क्या कहता है, वो क्या करता था? वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। उसका मतलब वो परमेश्वर के राज्य में पैसे देता था, दान देता था, परमेश्वर के राज्य के काम के लिए वो दान देता था और बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। अभी मेरी बात ध्यान से सुने, जितने भी परमेश्वर के प्रॉमिसेस है, जितने भी परमेश्वर के बेनिफिट्स है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, यहूदियों के लिए, कि यहूदी लोगों को परमेश्वर का आशीष मिलेगा, जूइश लोगों को उस समय पे जूइश लोगों को परमेश्वर का बरकत मिलेगा। ओके, वो जो यहूदी नहीं है उनके लिए कोई प्रॉमिसेस नहीं है। ओके, कितने लोग समझ रहे? पुराने करार में अगर आप यहूदी नहीं है, अब्राहम के संतान नहीं है, अभी नए करार में यीशु के द्वारा हम लोगों को भी जो यहूदी नहीं है हमारे तक सुसमाचार पहुंचा और हम जो है आत्मा के द्वारा अब्राहम के वंश बन चुके हैं। हम लोग स्पिरिचुअल जूस हैं, आत्मिक यहूदी बन चुके हैं और परमेश्वर के इनहेरिटेंस का, जायदाद का हम भागीदार बन चुके हैं, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया उसके द्वारा। ओके, मेरे बात आप समझ रहे? परंतु कॉर्नेलियस अभी यीशु के द्वारा वो हुआ है, परंतु कॉर्नेलियस के समय पे वो यहूदी नहीं था, तो परमेश्वर का कोई भी आशीष उसे पता है उसे नहीं मिलेगा, परमेश्वर का कोई भी वायदा उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो यहूदी नहीं है। उसके बावजूद उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी बाइबल कहता है वो परमेश्वर का भय मानता था, वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर के राज्य में देता था। क्यों देता था? कुछ मतलब नहीं था उसका, उसको कुछ मतलब नहीं था, उसको कुछ मिलने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो इस परमेश्वर से प्यार करता था, उसे कुछ वापस नहीं चाहिए था, इसके लिए वो प्रार्थना करता था। वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। प्रेयर इज अ सेल्फलेस एक्टिविटी। प्रार्थना जो है वो बिना मतलब का एक्टिविटी है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हालेलुया, ध्यान से सुने, प्रेयर इज नॉट एन एक्टिविटी बिकॉज वी वांट समथिंग, बट प्राइमरीली इट इज एन एक्ट ऑफ आवर सरेंडर एंड आवर लव फॉर गॉड एंड दैट वी लव गॉड मोर देन आवर लाइफ। दैट इज प्रेयर। प्रार्थना जो है, हालेलुया, वो प्राथमिक रूप से परमेश्वर से कुछ मिलने के लिए नहीं है। प्रार्थना जो है वो एक क्रिया है जो ये दर्शाता है हमने हमारा जीवन परमेश्वर के को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया है और हम परमेश्वर से अपने लाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं प्रार्थना को? हालेलुया, वो प्रार्थना का मतलब है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए हम प्रार्थना नहीं। हम प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी हमारे लिए करना था हमें नरक से बचाने के लिए, यीशु ने क्रूस पे कर दिया और वो दाम जो उसने हमारे लिए चुकाया हम वापस नहीं चुका सकते। सिर्फ और सिर्फ हम अपना जीवन उसको दे सकते हैं, वो है प्रार्थना। उसको समर्पित, सरेंडर कर सकते हैं। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? वो है प्रार्थना। ओके, प्रार्थना में कोई मतलब नहीं हो सकता मेरे प्रियो। अभी मैं वचन में आऊंगा, स्क्रिप्चर्स में आऊंगा, आपको बताऊंगा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना में पहले हम परमेश्वर की इच्छा ढूंढते हैं, परमेश्वर की मर्जी ढूंढते हैं। अपने मर्जी को परमेश्वर को नहीं बताते, परमेश्वर मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में पहले हम परमेश्वर की मर्जी को ढूंढते हैं। परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है? मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 निकाले। रेको या मालेको सेंटे, हालेलुया। मत्ती का किताब मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 उसका पढ़े 9 वर्स नंबर 9
वर्स नंबर 9 से लेके हाँ 13 तक पढ़े। इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही हो, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। प्रार्थना गॉड सेंटर्ड है। आप देखिए यीशु ने जो प्रार्थना का मॉडल हमें सिखाया है बाइबल में, वो गॉड सेंटर्ड है। उसमें पहला क्या है, यीशु ने क्या लिखा है, प्रार्थना कैसे किया जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, परमेश्वर के राज्य को लेके आना। ओके, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा मतलब तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी पूरी हो। उसके बाद हमारे ज़रूरतों को हम बोल सकते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। उसके बाद आस्किंग आता है हमारे ज़रूरतों के लिए। पहले परमेश्वर की इच्छा आती है प्रार्थना में। ओके, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना जो है, अगर कई सारे विश्वासी लोगों का प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता क्योंकि उनको लगता है कि प्रार्थना एक सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी है। अगर हम प्रार्थना करेंगे हमें ये मिल जाएगा, अगर हम प्रार्थना करेंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, अगर हम प्रार्थना करेंगे वो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। उनको लगता है कि प्रार्थना मतलब का एक्टिविटी है, परंतु प्रार्थना मतलब का एक्टिविटी नहीं। प्रार्थना जो है हमारे जीवन को परमेश्वर को देना है। हालेलुया, एक सेल्फलेस एक्टिविटी है। कॉर्नेलियस के पास, भले ही वो यहूदी नहीं था, पर बाइबल कहता है कॉर्नेलियस के पास उसके प्रार्थना के वजह से, उसके दान के वजह से स्वर्गदूत उसके पास आया। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने उसको कहा कि परमेश्वर ने तुझे, तेरे प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वासी, जो बिलीवर अपने मतलब के लिए प्रार्थना करता है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, पर जो अपने जीवन को परमेश्वर को देके उसके इच्छा को ढूंढता है, उसके मर्जी को ढूंढता है, हालेलुया, सेल्फलेसली, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। हालेलुया। एक मीटिंग में 1000 विश्वासी है, सभी साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्वांटिटी देख के ये मत सोचे कि अरे 1000 लोग हैं रिवाइवल आएगा, नहीं। उसमें से कितने ऐसे विश्वासी है जो समर्पित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। डैनियल का किताब जब भी आप पढ़ते हैं, डैनियल का किताब में सिर्फ 4 लोगों ने, डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, सिर्फ 4 लोगों के द्वारा नेबुकदनेस्सर और बेबीलोन के दुष्ट प्रिंसिपैलिटी को, प्रधान को उन्होंने नीचे खींचा और परमेश्वर के राज्य को लागू करवाया। तो परमेश्वर को बड़ा चर्च नहीं चाहिए परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए। परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। 4 लोग जो सेल्फलेसली प्रार्थना करते थे। आपको पता है, अगर आपने बाइबल पढ़ा है, डैनियल कैसे प्रार्थना करता था। वो अपने आप को परमेश्वर को दे देता था। हालेलुया, आमीन। और अगर वैसे 2 लोग भी है या 3 लोग भी है या 4 लोग भी है, वैसे लोग परमेश्वर के राज्य को पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। जो बिना मतलब का प्रार्थना करते हैं, जो बिना मतलब की परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक परिस्थिति में शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर के खादमानी से भरे हुए रहते हैं। हालेलुया। अगर 2-3 लोग भी है उस राज्य में, उनके द्वारा परमेश्वर अपना राज्य को उस देश में लेके आ सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और एक वचन में जाएंगे, लूका का किताब, लूक, द गॉस्पेल ऑफ लूक, चैप्टर नंबर 22, 22 चैप्टर, उसका 42, लूक चैप्टर नंबर 22 वर्स 42। वाली शायद पढ़ ली, 42 पढ़ ली। हाँ 42, 22 का 42। अब आप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दे, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी। हालेलुया। ये है प्रार्थना। यीशु खुद शरीर में था, वो खुद टेंशन में था, वो शरीर के पीड़ा में था। हालेलुया। बाइबल कहता है वो गेत्सेमनी के बगीचे में वो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत था, यीशु के ऊपर मेंटल प्रेशर। देखिए, हालेलुया। यीशु सिर्फ
फिजिकल परसिक्यूशन, शारीरिक परसिक्यूशन के द्वारा नहीं था, नहीं गया, वो मेंटल प्रेशर भी था। इतना प्रेशर था, एक साइंटिफिक कंडीशन होता है जो जब भी आपके दिमाग पे इतना प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, कि आपके शरीर से जैसे पानी के बूंदे खून होके निकलने लगते हैं। और यीशु के साथ वही हो रहा था। हालेलुया। उस अवस्था में, उस परिस्थिति में उसने कहा, हो सके तो पिता ये सफरिंग का कप मेरे से ले लेना, परंतु नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर को समर्पित किया उसने। हालेलुया। जब भी आप प्रभु को समर्पित करते हो, भले ही शुरुआत में आपको सहना पड़ता है, आपको सफर करना पड़ता है, परंतु यीशु के जैसे 3 दिन बाद आप एक रेजरेक्टेड लाइफ में, हालेलुया, वापस से उठते हो। जब भी आप परमेश्वर को समर्पित करते हो, भले ही शुरुआत में परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई रहती है, परंतु परमेश्वर को समर्पित रहे, प्रार्थना उसके इच्छा के अनुसार करते रहे, उस क्या बोलते हैं, खुशर गुजारी, ओ माय गॉड, थैंक्स गिविंग देते रहे उसको, शुक्र गुजारी। हिंदी और उर्दू में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। शुक्र गुजारी करते रहे, उसमें कंटिन्यू करते रहे। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ को उसके खुद के भाइयों ने खड्डे में डाल दिया, बेच दिया उसको, फिर वहां पर वो नौकर बना, वहां पर उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया गया पोटीफर के बीवी के द्वारा, उधर से उसको जेल में डाला गया। परंतु बाइबल कभी नहीं कहता कि यूसुफ परमेश्वर को सवाल करने लगा। यूसुफ परमेश्वर के हजूरी में चलते रहा, शुक्रगुजारी करते रहा, परमेश्वर पे निर्भर रहा, और समय आने पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल यही कहता है यीशु के बारे में। जब आप फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, बाइबल कहता है यीशु ने अपने आप को नम्र किया, हम्बल किया, टिल द पॉइंट ऑफ डेथ इन ओबीडियंस टू गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर, प्रार्थना परमेश्वर की हमारे मतलब के लिए नहीं है। प्रार्थना हमारे, ये नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर आपके इच्छा, आपके ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, वो करेगा, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन दे दे। सेल्फलेस एक्टिविटी है प्रार्थना। ओके। पहला यूहन्ना, 1 जॉन, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर नंबर 5, 1 जॉन चैप्टर नंबर 5, 14 to 15। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15 पढ़े। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मानते हैं तो वो हम, और तब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मानते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। हालेलुया। वो विश्वास है। एक विश्वासी, कुछ विश्वासी जो आत्मा में इतने स्ट्रांग रहते हैं, उन लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया है, मुझे पता है परमेश्वर ने जवाब दे दिया है, मुझे मिल गया है। क्यों पता है उनके अंदर इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से मांगते हैं। हालेलुया। उन लोग परमेश्वर के मर्जी के, बाइबल कहता है जो कुछ भी उसके मर्जी के हिसाब से तुम मांगो वो तुम्हें दे देता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले तो समय लीजिए और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरी मर्जी में नहीं चाहता, मुझे पता है ये सब ज़रूरत है, मुझे पता है कल बिल भरना है, कल भाड़ा देना है, रेंट देना है और पैसे नहीं है, परंतु परमेश्वर आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी शुक्रगुजारी में करता हो, आपकी शुक्रगुजारी में करता हो। थैंक्स गिविंग देते रहे, उसके खुशी से भरते रहे, और आप देखिए कि आपका हर एक प्रार्थना का उत्तर आना शुरू करेगा। ओके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी उसका मतलब, अभी जो वचन हमने पहला पढ़ा याद है आपको? हमेशा खुश रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और शुक्रगुजारी करते रहो हर एक परिस्थिति में। इन एवरी सर्कमस्टेंस गिव थैंक्स, गिव थैंक्स। उसका अभी आपको यह जानना है कि प्रार्थना उसका आनंद और शुक्रगुजारी के बिना नहीं हो सकता। ये दोनों प्रार्थना में होना चाहिए। थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी और उसका आनंद। हालेलुया।
कई लोग प्रेशर में प्रार्थना करते हैं, अरे बाप रे बाप कल पैसा चाहिए, प्रभु कुछ तो करो कुछ तो करो। कोई शुक्रगुजारी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, प्रेशर है प्रेशर। अरे क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। पर आप अपने फ्लैश में, आपके शरीर में प्रार्थना, आपको टेंशन इतना है कि आप टेंशन में कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, चिंता में कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना जो है खुशी और शुक्रगुजारी के साथ होती है। ओके, हालेलुया। अगर आपका दिल भारी है आप प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले अपने दिल को, अपने हार्ट को लाइट कीजिए, खाली कीजिए, हल्का कीजिए, हल्का कीजिए, हल्का कीजिए, तभी आप प्रार्थना कर पाओगे। खाली कीजिए अपने आप को, टेंशन निकाले, चिंता निकाले। हालेलुया। आपको लगता है उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, वो सब विचार निकाले, वो लोगों को निकाल दीजिए, उनको माफ कर दो, या उनको परमेश्वर से खुद माफी मांगो। परमेश्वर कोई किसी को मैं ब्लेम नहीं करता, परमेश्वर मैं आपके सामने माफी मांगता हूँ, वो नम्रता है। हालेलुया। परमेश्वर में शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। जैसे ही आदम और हवा के अंदर पाप घुसा, शैतान घुसा, बाइबल कहता है आदम ने आरोप, क्या बोलते हैं, ब्लेम, जिम्मेदार ठहराया हवा को। मैंने नहीं किया, हवा ने किया। हवा ने जिम्मेदार ठहराया सर्प को, मैंने नहीं किया, इसने किया है। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना में वही करते हैं, प्रभु मैं इस परिस्थिति में हूं क्योंकि मेरे पति ने ऐसा किया है, मैं इस परिस्थिति में हूं क्योंकि मेरे पत्नी ने ऐसा किया है, प्रभु उसको ठीक करे, उसको सुधारो प्रभु। वो प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। उसको सुधारो प्रभु, इसके वजह से ये सब हो रहा है, उसको सुधारो। वो प्रार्थना है ही नहीं। प्रार्थना में आप दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो प्रेयर हैज टू बी डन विद जॉय एंड थैंक्सगिविंग, विद जॉय एंड थैंक्सगिविंग। कुछ वचन में हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग शुक्रगुजारी में जाएंगे। शुक्रगुजारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कई लोगों से बात करना चाहता है थैंक्सगिविंग के टॉपिक से। उससे पहले, उसमें जाने से पहले कुछ वचन में हम लोग जाएंगे। आइज़ाया 61, आइज़ाया चैप्टर नंबर 61, उसका 3 अध्याय पढ़े। आइज़ाया 61:3, यशाया उसका 61 का 3। यस 3, नंबर 3। सिय्योन के गमज़दों ये मुकर्रर कर दो कि उनको रात के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्श, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। हालेलुया। विलाप दूर करके, हालेलुया, मोर्निंग जो रोना है वो दूर करके हर्ष का तेल, खुशी का तेल, ऑयल जॉय, क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ जॉय, ऑयल ऑफ जॉय, ऑयल ऑफ जॉय। हालेलुया। तो अगर आपके ज़िंदगी से वो प्रेशर, वो भारीपन दूर करना है, आपको परमेश्वर की खुशी की ज़रूरत है, ऑयल ऑफ जॉय की ज़रूरत है। कितने लोग समझ रहे हैं? दुख नहीं निकलेगा जब तक ऑयल ऑफ जॉय नहीं आएगा। वो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, वो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। ओके, इब्रानियों, ऑयल ऑफ जॉय क्या है? ऑयल ऑफ जॉय क्या है? इब्रानियों का किताब, उसका 1 अध्याय, हिब्रूज के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हिब्रूज चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 9। चैप्टर 1 वर्स नंबर 9। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के दिन तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। हालेलुया। खुशी के तेल से, तू तेरे कंपेनियन से, तेरे साथ वालों से तुझे ज़्यादा मसा किया, ज़्यादा अनॉइंट किया है। किसके साथ? खुशी के तेल से। कभी मैं अनॉइंट किया जब भी तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा। यू लव्ड राइचियसनेस एंड हेटेड इनिक्विटी, बाइबल कहता है। हालेलुया। जब भी तूने परमेश्वर से प्रेम रखा, परमेश्वर के बातों से प्रेम रखा, उसके वचन से ज्यादा प्रेम रखा, ना कि अधर्म के बातों से ज्यादा प्रेम रखा, तभी तुझे हर्ष के तेल से जो है अभिषेक किया गया,
मसा किया गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हर्ष का तेल तभी मिलता है जब भी हम दुनिया के बातों से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के मर्जी से, उसके वचन से, उसके बातों से, उसके राइचियसनेस से ज़्यादा प्रेम रखते हैं और वो करते हैं, तभी हर्ष का तेल, जॉय हमारे अंदर बने रहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जॉय, हालेलुया। जॉय बने रहना मतलब अगर आपको जॉय मेंटेन करना है, परमेश्वर का आनंद का तेल मेंटेन करना है, तो परमेश्वर से प्यार करते रहना पड़ेगा आपको, परमेश्वर के वचन में चलते रहना पड़ेगा, ओबीडियंस में चलते रहना पड़ेगा, तब ही आनंद का तेल आपके अंदर बना हुआ रहेगा। ओके, हालेलुया। अभी हम लोग जाएंगे शुक्रगुजारी में। शुक्रगुजारी में तीसरा चीज है शुक्रगुजारी। बाइबल कहता है हमेशा, हर एक परिस्थिति में, हर एक सर्कमस्टेंस में थैंक्स गिविंग करते रहो, थैंक्स देते रहो। क्यों? भजन संहिता उसका 100 अध्याय, साम चैप्टर नंबर 100 वर्स नंबर 4, साम चैप्टर नंबर 100 वर्स नंबर 4। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है अय्यूब से उसका प्रॉपर्टी छीन लिया गया। अय्यूब के सब जो बेटे बेटियां थी सब लोग मर गए, उसके सेवक मर गए। शैतान ने इतना बड़ा अटैक अय्यूब के ऊपर डाला और अय्यूब की बीवी उसके पास आई और बोला, अय्यूब अभी भी क्यों विश्वास कर रहा है? परमेश्वर को श्राप देके मर क्यों नहीं जाता? अय्यूब ने बोला, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परंतु मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दूंगा, आशीष देता रहूंगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के उपस्थिति का एक व्यक्ति था। ही वॉज अ मैन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ही वॉज अ मैन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। और अगर आपको परमेश्वर के फाटकों में, उसके कोर्ट्स में एंटर करना है, आप शुक्रगुजारी और धन्यवाद के बिना, प्रेज और थैंक्सगिविंग के बिना उसके उपस्थिति में आ भी नहीं सकते हो। और बाइबल इसके लिए कहता है, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड इनटू हिज कोर्ट्स विद प्रेज, बी थैंकफुल टू हिम एंड ब्लेस हिज नेम। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना तो करते हो पर परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रेजेंस में प्रार्थना नहीं कर पाते हो। आप अपने परिस्थिति में रह के प्रार्थना करते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप शुक्रगुजारी नहीं दे पा रहे हो। कई सारे विश्वासी परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में शुक्रगुजारी नहीं दे पाते। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन लोग हर एक परिस्थिति में कंप्लेनिंग करते रहते हैं। मुझे वो वर्ड चाहिए उर्दू में। फिलिपियों का किताब उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 14 पढ़े। वो क्या है उर्दू में? फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 14। फिलिपियंस 2:14। यहाँ 14 आयत। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया। आमीन। सब काम शिकायत और तकरार बिना किया करो। सभी लोग वो वचन बोले, सभी लोग बोले, सब काम शिकायत और तकरार के बिना किया करो। हालेलुया। ये कौन से कामों की बात कर रहा है? ये परमेश्वर के काम के बारे में बात कर रहा है। आमीन। ये कौन से काम के बारे में बात कर रहा है? ये परमेश्वर के राज्य के काम के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। मैंने इंडिया में देखा है, अगर किसी को कोई परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, चर्च में काम कर रहा है, वो काम के लिए अगर उसको रिकॉग्निशन ना मिले, एप्रिसिएशन ना मिले, वो बोलता है मुझे तो कोई पूछ रहा नहीं है, मैं तो काम करते जा रहा हूँ, मुझे ये सब काम दिया गया पर मुझे जो है पास्टर अप्रिशिएट नहीं करता, या कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, या कोई मेरा नाम माइक पे नहीं ले रहा है, मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कुछ मिल रहा नहीं है उस काम से। सब काम शिकायत और तकरार के बिना किया करो। शिकायत और तकरार के बिना कभी आप काम कर सकते हो जब भी आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, कोई रिकॉग्निशन या कोई एप्रिसिएशन के लिए काम नहीं कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं?
हालेलुया। जो दूसरी बात मैं कुछ चीजें आपको बोलना चाहता हूं। पीपल कंप्लेन एंड ग्रम्बल बिकॉज दे आर नॉट कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विथ वॉट दे हैव। पहली चीज, अरे मेरे लिए मैं हर महीना हर मंथ ऐसा ही होता है, मेरे पास पैसे नहीं रहते, परमेश्वर क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भरना है, वो भरना है, ये करना है, वो करना है, पैसे नहीं है। हालेलुया। वो शिकायत और तकरार आप कर रहे हो आपके जीवन में, क्योंकि जो आपके पास है उसमें आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुने। जो आपके पास है, भले ही वो इतना सा है, भले ही वो 500 रुपया है, भले ही आपका सैलरी कम है, परंतु जो आपके पास है उसमें परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना सीखो। उसमें परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना। ध्यान से सुने। यीशु के पास क्या था? जब भी 5000 परिवार उसके पास आए, यीशु के पास क्या था? यीशु के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी। परंतु बाइबल ऐसा कहता है, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को परमेश्वर की ओर करके यीशु ने क्या किया? शुक्रगुजारी की। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? म्यूट निकल के बोले हालेलुया। 5 रोटी, 5000 परिवार सामने, उनको खिलाना है। यीशु ने ये नहीं किया, अरे मेरे पिता, मेरे बैंक अकाउंट में क्यों पैसा नहीं डाला तुमने, मुझे ऑफरिंग क्यों नहीं दिया तुमने। यीशु ने क्या किया? वो सब नहीं किया। यीशु ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछलियों को, जो थोड़ा सा था, उसको परमेश्वर के सामने परमेश्वर की शुक्रगुजारी की, उसको थैंक्स दिया। हालेलुया। वो शिकायत नहीं करने लगा, परमेश्वर आज इन 5000 लोगों को खिला पाता था अगर लोग मुझे ऑफरिंग देते थे। ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। अगर लोग मुझे ऑफरिंग देते थे, मेरे अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा रहता था, मैं आज मैं नहीं खिला पाऊंगा इनको। शिकायत नहीं की, डिसकंटेंट, अनसेटिस्फाइड नहीं हुआ थोड़े के वजह से। पर जो कुछ भी थोड़ा है आपके पास, आप परमेश्वर की ओर करके शुक्रगुजारी किए। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हो। हालेलुया। मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, पहला सैलरी को लेके परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। पहला मैं आपको देता हूं, पहला मैं आपके राजा। शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आज विश्वासी कमी घटी में है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो इसलिए कमी घटी में है क्योंकि वो शुक्रगुजारी देना नहीं जानते छोटे छोटे चीजों के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? भले ही वो छोटा हो, भले ही वो कम हो, उस चीज को लेके शुक्रगुजारी करो, शिकायत मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चर्च के अंदर चेयर लगाने का काम दिया है। ऐसा मत बोलो, अरे मैं चेयर लगा रहा हूं, मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मुझे 2 साल से मैं चेयर लगा रहा हूं, मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। चेयर लगाते लगाते परमेश्वर की शुक्रगुजारी करो। जो छोटा सा काम आपको मिला है, शुक्रगुजारी करो। जो छोटा सा काम आपको उसके राज्य में मिला है, शुक्रगुजारी करो उसके लिए। बहुत लोग बोले, ये छोटा काम मैं नहीं करूंगा, मुझे वैसा बड़ा बनना है, मुझे स्टेज पे प्रचार करना है, मुझे गिटार बजाना है, मुझे गाना गाना है, और मैं ये नहीं करूंगा। अरे मैं ही कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। ये सब जो लोग कर रहे हैं, वो शुक्रगुजारी जो नहीं कर रहे, शिकायत जो कर रहे हैं, वो अपने कॉलिंग को ब्लॉक करते हैं। वो अपने कॉलिंग को ब्लॉक करते हैं। हालेलुया। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? वो लोग जो लोग शिकायत करते रहते हैं, हालेलुया, वो लोग आगे नहीं बढ़ते। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु जो कुछ भी छोटा, परमेश्वर ने आपको कोई छोटा सा काम दिया है। ये सेवकाई मैं अभी कर रहा हूं, परंतु जब भी मैं परमेश्वर के साथ मैंने शुरुआत की 3 साल के लिए, मैं कलीसिया में आके चेयर लगाता था। हालेलुया। कलीसिया में आके मैं स्पीकर लगाता था, मिक्सर लगाता, मैं अकेला, कोई नहीं था। और परमेश्वर को सुबह सुबह शुक्रगुजारी के साथ वो काम करता था मैं। हालेलुया। क्वायर में लोग आते थे, वो लोग बोलते, ए राहुल, ए वायर ले, उधर वायर लगा, ए इधर आ, उधर आ, जैसे ऐसा बात करते थे मेरे साथ। पर मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता था। परमेश्वर को बोलता था, जो कुछ भी आपने काम दिया, मैं शुक्रगुजारी देता हूं, मैं शुक्रगुजारी देता हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज कलीसिया में छोटा काम करने को कोई तैयार नहीं है। सबको बड़ा बड़ा चीज चाहिए, सबको प्रचारक बनना है, सबको ये बनना है, सबको वो बनना है। परंतु क्या छोटे चीज जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है, क्या आप थैंक्स गिविंग के साथ उस काम को करते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत सोचो कि आपके पास थोड़ा है, आपके पास कम है। जो थोड़ा है, कम है, शुक्रगुजारी देते रहो।
उसके ऊपर काम करते रहो, तभी आप बढ़ोगे। ये सब गिफ्ट्स मेरे पास ऐसे नहीं आया, छोटे छोटे चीज़ों में मैं हमेशा परमेश्वर के काम करता था और उसको शुक्रगुजारी देता था और बोलता था चलेगा मेरे को परमेश्वर, मैं आपके लिए सिर्फ काम करना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग, हालेलुया। और बाइबल कहता है हमेशा खुश रहो, सदा प्रार्थना करते रहो और हर एक सर्कमस्टेंस में शुक्रगुजारी करो। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब भी आप इसके ये करोगे, आपका आत्मा हमेशा बलवंत रहेगा। हालेलुया, आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहोगे। भले आज आप यहाँ पर हो, परंतु अगर आप सेल्फलेसली परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हो, देते हो परमेश्वर के लिए, सिर्फ पैसा ही नहीं, अपना समय, अपना एनर्जी, थैंक्सगिविंग देते हो, शुक्रगुजारी करते हो, थोड़े कभी भी शिकायत नहीं करते हो। हालेलुया, तब कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं हो, कंप्लेनिंग नहीं करते हो, शिकायत नहीं करते हो। आप आज जहाँ पर हो, कल आप वहाँ पर नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे परमेश्वर में। आप ज़रूर आगे बढ़ते जाओगे परमेश्वर में। हालेलुया, आप फाइनेंसेस में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने सभी लोगों को साथ में लाया प्रभु, और आपके वचन से आपने आपके लोगों के साथ बातें की। हालेलुया प्रभु, आपके लोगों को तैयार कीजिए प्रभु, तैयार कीजिए प्रभु। हालेलुया, उनको थैंक्सगिविंग से भर दीजिए, खुशी से आपके भर दीजिए प्रभु। निरंतर प्रार्थना वो करे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रभु। जैसे यीशु ने अपने आप को सलीब पे दे दिया आपके लिए, हम भी उसके रास्तों में चले, यीशु को देख के कार्य करें कि हम भी हमारा जीवन आपके लिए दे दे प्रभु। आपको ढूंढने के लिए, आपको जानने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु, बिना किसी मतलब के सेवा करने के लिए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग, जो कुछ भी आपके पास है, जो भी सैलरी आपके पास आता है, जो भी पैसा आपके पास है, आज खुशी के साथ परमेश्वर के सामने उसे उठाइए और शुक्रगुजारी कीजिए। बोलिए परमेश्वर को, मुझे माफ़ कीजिए परमेश्वर, क्योंकि मैंने शिकायत की, परंतु आज मैं आपके सामने उन चीज़ों को उठाता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है प्रभु, जो कुछ भी मुझे आपने दिया है प्रभु, इस परिवार को, जो बच्चे हैं, जो फाइनेंसेस है, जो कुछ भी घर है, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। भले ही कम है, भले ही कल मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, परंतु मैं शुक्रगुजारी देता हूँ प्रभु। भले ही मेरा लाइट कट जाए परमेश्वर, परंतु मैं अंधेरे में बैठ के आपको शुक्रगुजारी देता रहूँगा हर एक परिस्थिति में प्रभु। हालेलुया, मैं चुप नहीं रहूँगा, शुक्रगुजारी देते रहूँगा, थैंक्सगिविंग देते रहूँगा, स्तुति गीत गाते रहूँगा प्रभु। और शैतान मुझे आपके प्रार्थना करने से, शुक्रगुजारी करने से, प्रेज और वर्शिप करने से नहीं रोक सकता, यीशु के नाम से नहीं रोक सकता, यीशु के नाम से। कम ऑन समबडी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, डिक्लेयर कीजिए, शैतान आपको वर्शिप करने से नहीं रोक सकता, शैतान आपको प्रेयर करने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, नहीं रोक सकता, वो शुक्रगुजारी करने से नहीं रोक सकता, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आज परमेश्वर कई लोगों को रिवाइव कर रहा है, इस जगह पर रिवाइव कर रहा है, इस जगह पर। हालेलुया, शुक्रगुजारी करो। हालेलुया, कोई भी परिस्थिति है प्रभु, कोई भी परिस्थिति है, कल क्या होने वाला है पता नहीं, उसको थैंक्स दो। और शैतान को बोलो, तू मुझे थैंक्स देने से नहीं रोक सकता। भले ही तू मेरे फाइनेंसेस को रोक रहा है, भले ही दूसरे चीजें तू कर रहा है मेरे साथ, परंतु तू मेरे मुझे परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक सकता, मुझे मेरे परमेश्वर को थैंक्स देने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, आज इस जगह से आराधना उठने दो। हालेलुया, इंसेंस उठने दो और स्वर्ग की तरफ जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, आ माय गॉड, हालेलुया। ए राबा शठरा रबा, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को रिवाइव कर रही है, परमेश्वर का फायर लोगों को रिवाइव कर रहा है, परमेश्वर का फायर लोगों के लाइफ को रिस्टोर कर रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, राबा सेक्रेबेलिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के जैसे हमें बनाइए प्रभु, कि सेल्फलेसली प्रभु हम आपके पीछे चले प्रभु, आपकी इच्छा करने के लिए, आपकी मर्जी करने के लिए प्रभु। विश्वासियों को खड़ा कीजिए, इन लोगों को तैयार कीजिए प्रभु। हालेलुया, एज माइटी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ए राब्रोको सियाल पे रे थियाम प्रांतो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये समय के लिए आपको धन्यवाद देते। सारे लोगों को आपने आग से भर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सामर्थ से भर दिया, धन्यवाद देता हूँ। जो भी लोग अटके पड़े हैं,
वो अटके नहीं पड़े रह सकते, वो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रार्थना के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, आपके खादमानी के साथ वो आगे बढ़ेंगे प्रभु। वहां पे शैतान उनको अटका के नहीं रख सकता। आज मैंने एक रेवलेशन दिया जो एक चाबी है, हालेलुया, आपके परमेश्वर में आपको आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी बॉन्डेजेस बी ब्रोकन अपॉन द लाइव्स ऑफ पीपल। अभी इसी वक्त, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कोई भी चेन्स, जो कोई भी रस्सियां उनको बांध के रखी है प्रभु, उनके लाइफ को, उनके फैमिली को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु, उनके प्रेयर लाइफ को प्रभु, उनके वर्ड लाइफ को, उनके फाइनेंसेस को, आज वो बॉन्डेजेस यीशु के सामर्थ्य वचन से, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। वो हर एक बंधन बाहर निकले और टूट जाए अभी इसी वक्त, और आपके लोग आप में आगे बढ़े प्रभु, आपके महिमा के लिए, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह के नाम से। सारे लोगों को यीशु के लहू से, उनके परिवारों को यीशु के लहू से मैं मोहर लगाता हूँ, सील करता हूँ, कवर करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार शुक्रगुजारी करते हैं आपके उपस्थिति के लिए प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, यीशु आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू थैंक्स, वी गिव यू थैंक्स, वी गिव यू थैंक्स। हालेलुया, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के लहू से सभी लोगों को कवर करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और बोलते हैं आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।